चलिए गाइस, वेलकम टू द लॉजिकल वेज एकेडमी। मैं हूं आपका अपना पीके सर। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लीमा। लीमा क्या है और लीमा को अच्छे तरीके से समझेंगे, राइट। मैं आई गिव यू द होल एक्सप्लेनेशन अबाउट द लीमा। दिस लीमा इज़ नथिंग बट ए रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन समझ लो कि लीमा कुछ नहीं है बल्कि एक पुनर्कथन है भाग विधि का, जो हम भाग विधि का पुनर्कथन है। अच्छा, आप समझिए कैसे। इसे ऐसे समझो कि मैंने भाग विधि ली, उसको मैंने किसी और तरीके से आपको दिखाया, पेश किया, और उस तरीक़ों को मैंने बोल दिया कि दिस इज़ ए लीमा। और लीमा इसलिए है क्योंकि वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन में गिव यू द सेम रिजल्ट, ट्रुथ है। मतलब ऑल द अर्थमेटिक में किसी भी नंबरों के साथ अगर आप मैं यूज करूँ तो वो ट्रुथ है। जैसे कि अभी एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस डेफिनेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप एक फ्रैक्शन लो, ठीक है, जिसमें हमेशा याद रखिएगा एक फ्रैक्शन a बाई बी के रूप में होगा, तभी डिवीज़न पॉसिबल है। क्योंकि डिवीज़न के बारे में अगर बात कर रहा है तो तभी डिवीज़न पॉसिबल है जब a बाई बी के रूप में रखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात है, ऊपर वाले को बोलते हैं नोमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब क्या होगा, मेरी बात को समझिए। देखो, इसको हम दिखाते हैं n से और इसको दिखाते हैं d से, यानी कि a हमारा नोमिनेटर है और b हमारा डिनोमिनेटर है। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, सिंपल सी बात क्या है कि d4 होता है डाउन। तो अगर किसी को नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर समझने में दिक्कत है तो d4 डाउन, तो डिनोमिनेटर हमेशा डाउन में रहेगा। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि डिनोमिनेटर कहाँ होता है, नीचे होता है, डाउन में, ठीक है, सबसे पहले। अच्छा, अब इसे हम भाग विधि में बोलेंगे क्या, एक को बोलेंगे भाई डिविडेंड, जो नोमिनेटर है उसे बोलेंगे डिविडेंड, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमेशा डिवाइज़र होता है। अब डिवाइज़र के बारे में कहानी सुन लो। डिवाइज़र कौन है, बी, डिविडेंड कौन है, ए। देखो, मेरी बात को सुनो। देखो, अगर काम करने वाले को, यानी कि वर्क करने वाले को वर्कर बोलते हैं, प्ले करने वाले को प्लेयर बोलते हैं, तो डिवाइड करने वाले को डिवाइज़र बोलेंगे, ठीक है। जिसके लास्ट में आर आता है वो होता है करने वाला, ठीक है। तो ER OR, ठीक है, ये करने वाला है, ठीक है, तो ये करने वाला है। तो भाग करने वाला कौन, डिवाइज़र, ठीक है। और डिविडेंड और डिवाइज़र दो ही स्पेलिंग है जो डी से स्टार्ट होती है। तो डिवाइज़र आपको पता चल गया भाग देने वाला, तो डिविडेंड बचा हुआ जिसे हम भाग देते हैं, जिसको हम भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं, जिसको भाग देते हैं, ठीक है। चलिए, हम समझेंगे इसको अभी आगे एग्जांपल। अब एग्जांपल में ऐसा कर लेता हूँ, मैं एग्जांपल सेट कर लेता हूँ आपके लिए कि एक मैं नंबर ले लेता हूँ 17/3, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अभी देखो, ए क्या है, नोमिनेटर, नोमिनेटर मतलब डिविडेंड, डिविडेंड मतलब 17 क्या है, डिविडेंड। बी डिनोमिनेटर, डी डिवाइज़र, और डिवाइज़र है ये है। तो ठीक है, अब जब इसे भाग करोगे तो कैसे नॉर्मली भाग करोगे, ऐसे करोगे ना, 17 17 3 17/3, 3 5 जा 15, कैरी 2। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसकी मैथ्स बिल्कुल कमज़ोर है, जो मैथ्स नहीं समझते, जीरो से है, उनके लिए मैं हीरो हूँ, राइट। सॉरी, दिस इज़ द डायलॉग वन, राइट, मगर ये है जीरो के लिए हीरो, ठीक है। अब समझो, जब मैं डिविडेंड और डिवाइज़र दो टर्म लेता हूँ, यानी कि दो नंबर लेता हूँ, तो मेरे पास दो स्पेशल नंबर आते हैं, एक आया 5 और एक आया 2, ठीक है। तो इन्हें क्या क्या बोलते हैं, जरा इन्हें समझ लेते हैं। समझने से पहले इनको मैं बताता हूँ क्या क्या बोलते हैं, मगर समझने से पहले एक बात समझो। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये 17 को किसी तरीके से रिट्रीव कर सकता हूँ, ये 17 मुझे चाहिए, रिट्रीव कर सकता हूँ किसके टर्म्स में, डिवाइज़र, या आपका क्वोशिएंट यानी कि भागफल, और ये आपका शेषफल, ठीक है, इसके टर्म्स में मुझे चाहिए। तो क्या मैं लेके आ सकता हूँ, यस। आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दो का हमेशा क्या करोगे, गुणा करोगे, और जो आएगा रिजल्ट उसके साथ क्या करोगे, हमेशा प्लस करोगे। तो यानी कि आपने बोला
3 × 5 + 2, 3 × 5 = 15 + 2 17 आता है। ये ट्रूथ हो गया। तो अब अगर मैं एक डिवाइड को मैं अगर ऐसा लिख दूँ, इसी में आगे आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दूँ, तो कोई गलत तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइज़र, जिसे हमने दिखाया B से। यहाँ पर लिख लेता हूँ डिविडेंड, जिसे दिखाया हमने A से। और जब डिविडेंड और डिवाइज़र मतलब डिविडेंड बाय डिवाइज़र होता है, यानी कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो मैथ बोलती है या कोई भी बुक बोलती है कि उसके पास तो स्पेशल इंटीजर्स आते हैं। तो स्पेशल इंटीजर कौन कौन हो गए हमारे पास? क्वोशिएंट। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो यार। अभी देखो अगर टफ लग रहा है तो सिंपल भाषा में समझाऊंगा, क्या याद रखना है क्या नहीं। ठीक है, आता है रिमाइंडर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ही, हल्के फुल्के में समझो। ठीक है, अब देखो क्या है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले चलते हैं 17 के बाद। 17 हमारा क्या था? ए था। तो ए को हमने बोला डिविडेंड, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिविडेंड, जिसे हमने किसे दिखाया? ए से, इज इक्वल टू, क्योंकि जब ये रिज़ल्ट वैलिड हो गया तो ये भी सही होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू ए। 3 क्या था? 3 था हमारा डिवाइज़र, जिसे हमने दिखाया किससे? दिखाया डिवाइज़र को। साफ साफ बोला डिवाइज़र डिनोटेड बाई बी। ठीक है, इनटू क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट को किससे दिखाया हमने? क्यू से। समझिए आप मेरी बात को। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। आप देखो रिमाइंडर को किससे दिखाया है? क्योंकि 2 क्या है? रिमाइंडर है, तो मैंने बोला रिमाइंडर को किससे दिखाया है? सेम इस वाले प्रोसीजर से लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है। जनरली लाइफ में नहीं भी पता है तो आपको यहाँ 17 रिट्रीव करने के लिए जिससे भाग दे रहे हैं इनटू जो हमारा भागफल है और प्लस इस पर। ठीक है, इसको मैंने आर से दिखाया। अब अल्फ़ाबेट निकाल दो। अल्फ़ाबेट कौन कौन सा? ए निकाल दो, बी निकाल दो, क्यू निकाल दो, आर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो भाई यही आपकी अब लीमा बन गई है। ठीक है, अभी एक चीज़ के बारे में डिस्कशन होना अभी बाकी है, वो है आपका रिमाइंडर के बारे में। ठीक है, तो ज़रा मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूँ रिमाइंडर के लिए। सपोज़ एक नंबर है 39 इज़ डिवाइडेड बाई 5। 7 टाइम जाता है, कितना आता है? 35। कितना रिमाइंडर है? 4। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता लग गया कि आपका ये डिवाइड यहीं पर रुक गया? राइट, ये डिवीजन या ये आपका रिमाइंडर है, क्योंकि आपने हमेशा जिससे भाग दिया देखा उससे कम है। ठीक है, तो जैसे उससे कम है तो कम कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि 4 हो सकता है। कभी कभी डिवाइड करने पर 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और कभी कभार पूरा का पूरा कट जाए तो 0 भी आ सकता है। 0 रिमाइंडर तन पॉसिबल जब यहाँ पर 5 हो, तो तभी आ सकता है रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है ऑल रिमाइंडर की। ठीक है, रिमाइंडर की ऑल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप मेरी बात को समझिए। ये 5 है, तो 5 से नीचे जितने भी नंबर है, 5 से नीचे 4 3 2 1 0, आप सबको रिमाइंडर बोलेंगे। और रिमाइंडर की जो मिनिमम कंडीशन है कहाँ से? इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक? 4 तक। 5 कभी भी नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी वैल्यू छोटी है किससे? जिससे हम भाग दे रहे हैं 5 से। ठीक है, अगर ए बी के टर्म्स में समझूँ मैं, तो ये है बी और ये है आपके सारे के सारे आर। ठीक है, आर। तो अब आर के बारे में समझिए। देखिए आर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है 0 से। 0 से आर क्या है? 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। ठीक है, हो सकता है आर की पॉसिबिलिटी 0 है, मगर कभी भी क्या होगा? 5 से 5 नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे यहाँ पर 5 आएगा तो 5 बन जाए 5 चला जाएगा। तो इसका मतलब 5 से कम, यानी कि 5 कौन है हमारा? 20 से कम। तो याद रखिएगा ये हमारा आ गया। ठीक है,
तो ये आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो ये हर किसी के लिए क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो इसे ही बोल दिया उसने लीमा। ठीक है, अभी क्यों लीमा है भाई, मेरी बात को समझिए। कोई भी नंबर लिखिए फ्रैक्शन में, राइट, जैसे मैंने यही लिखा था, मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो आप बोल सकते हो 39 कैन बी रिट्रीव, यस, क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर कितना था 4, 7 5 35 प्लस 4 19, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है भाई, जो रिमाइंडर 4 आया है वो हमेशा 0 से लेकर किसके बीच में रहेगा, 5 के बीच में। क्या ट्रूथ है या नहीं? आर हमारा रिमाइंडर 4 है इस केस में, क्योंकि वो 0 से 5 के बीच में है, तो मतलब जिससे भाग देते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होता है। ठीक है, ये थी वन ऑफ डेफिनेशंस कि लीमा इज़ नथिंग बट ए रीस्टेटमेंट ऑफ ए लॉन्ग डिवीजन। आपने बचपन में किया भी था, जैसे कोई भिन्न में अगर मतलब एक मैं फ्रैक्शन ले लूँ 2 सही 1/2, तो कैसे लिखते थे आप? पहले 2 2 जा 4 प्लस 1 5 नहीं करते थे, पहले इंटू करते थे, फिर क्या करते थे प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/2 करते थे ऐसे ही। तो मान लीजिए वही है, पहले इंटू और फिर ये देखो, ये डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही है और हर किसी के लिए वैलिड है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, लीमा है। हर नंबर जहाँ पर हम डिवीजन करते हैं वहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, और ये हमने 7th क्लास में पढ़ा होगा आई थिंक, राइट। मगर मैं जो अब आपको समझाने वाला हूँ कि लीमा, ये एक लीमा बना दी है। अगर हम, क्या लीमा एक ही हो सकती है? नहीं, और भी लीमा हो सकती है। ठीक है, जैसे किसी ने कहा है, राइट, कि इवन नंबर, जो भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होते हैं, तो आपने पहला इवन नंबर लिया 2, डिवाइड किया, यस डेफिनेटली डिवाइड बाई 2, यस, उसके बाद 4 लिया, डेफिनेटली डिवाइड बाई 2। अब आप कोई भी नंबर रख लो, यानी कि कोई भी इवन नंबर रख लो, वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा, तो दिस इज़ वन ऑफ द लीमा, राइट, ये भी हो सकता है। तो चलिए अभी समझते हैं कुछ और बातें हैं, राइट। चलिए अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, वेट। चलिए, लीमा की अदर 2 डेफिनेशंस बाय द बुक हमने पढ़ी है। ए लीमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। लीमा एक पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है और जिसका हम यूज करेंगे किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द डेफिनेशन। एंड द सेकेंड डेफिनेशंस, इसको बताना चाहता हूँ मैं कि अगर ये है तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिख रखा हो आपके लिए, ठीक है, इसको भी मान सकते हैं। क्या है, इफ़ ए प्राइम p, मेरे पास एक प्राइम नंबर p है, डिवाइड्स द प्रोडक्ट ए बी, ये प्रोडक्ट है a इंटू बी ऑफ 2 इंटीजर, जिसमें a और b इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स यू टेक एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव, नो डाउट, 0 एनी इंटीजर, राइट। इंटीजर मीन्स परफेक्ट नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडेड 0। देन p प्राइम नंबर क्या, मस्ट डिवाइड एट लीस्ट को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड है, यूज इन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एट लीस्ट वन ऑफ दोज इंटीजर, वो क्या करेगा, जो p है एट लीस्ट a और b में से किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, हमारे पास एक प्राइम नंबर p है जो किसी रिज़ल्ट को, मुझे नहीं पता वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है नहीं, मगर एक रिज़ल्ट को सपोज मान लीजिए कि इसका एक रिज़ल्ट है, उसको डिवाइड करता है, ठीक है। अगर मैं उन्हें देखो मैंने एक डेफिनेशन बोली है, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये एक ट्रूथ है, इसे भी एक लेमा समझ लो, राइट। एक नंबर है, उन्हें किन्हीं 2 नंबरों के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, कोई एनी नंबर, राइट, इंटीजर a एंड b, ठीक है। तो मैंने क्या करा, तो उसको मैंने जब तोड़ा तो उसमें एक a निकला एक b निकला, तो a और b क्या दोनों इंटीजर होंगे, पक्का है। p मस्ट डिवाइड एट लीस्ट, और p उनमें से डेफिनेटली a या b में से किसी एक को डिवाइड करता होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अब समझो मेरी बात को, ठीक है, कैसे कैसे लीमा
यूक्लिड ने सोची होगी, राइट। सबसे पहले तो उसने क्या किया होगा, p को प्राइम नंबर लिया होगा। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जिसे मैंने किससे दिखाया है, p से दिखाया है, इज इक्वल टू मान लेता हूँ प्राइम नंबर 90, ठीक है। एंड देन आई से a एंड b, मेरे पास जो दो हैं a एंड b क्या है, इंटीजर्स। मैं मान लेता हूँ कि a इज इक्वल टू मान लेता हूँ 133 एंड b इज इक्वल टू मान लेता हूँ 143। इंटीजर्स 133 143, राइट, दो इंटीजर्स मान लेता हूँ। नाउ आई से द प्रोडक्ट ऑफ मान लो कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी, ठीक है, ये इंटू है, a इंटू बी 133 इंटू 143 what gives 19019, ठीक है। ये प्रोडक्ट देता है, सपोज फॉर द एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या, यही प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इन दोनों का। अब डेफिनेशन से चलते हैं, क्या चलते हैं, इफ़ प्राइम p डिवाइड द प्रोडक्ट ए बी, तो ए बी के जो प्रोडक्ट है अगर इस नंबर को डिवाइड करता है p, तो मैं बोलता हूँ a डॉट p फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस डिवाइड बाई p है, तो इसका मतलब 19019 डिवाइडेड बाई 19। अब कुछ हमारे स्मार्ट बच्चे हैं जो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 19 1 जा 19 0 और 19 1 जा 19, ठीक है, लो जी आंसर आ गया। मगर मैं स्मार्ट बच्चों से बोलना चाहूँगा दैट इज़ रॉन्ग और डेफिनेटली रॉन्ग, राइट। ऐसे डिवाइड मत करना, राइट। 10th क्लास में चले गए हो तो गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है। और मैं ये भी बोलूँगा कि डिवाइड नहीं आता तो बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट, मगर सीखना बहुत बड़ी चीज़ है कि आप हमेशा अपनी गलतियों से सीखो, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, 19019 19 से डिवाइड किया तो 19 1 जा 90, ठीक है, कुछ भी कैरी नहीं बचेगा, यू टेक ज़ीरो। अब जो आपको पता है 0 इज़ डिविजिबल बाई एनी नंबर, 0 इज़ डिविजिबल बाई एनी नंबर, अगर 0 आता है तो 19 0 जा 0, ठीक है, कैंसिल आउट। अब आपके पास अथॉरिटी है सिर्फ एक डिजिट उतारने की, तो वो उतार दिया आपने 1। अगर सेकेंड डिजिट आप लेते हो 9 तो यू हैव टू टेक 0, तो 19 1 जा 19। सो ये है राइट आंसर। आंसर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये बोलना है, ये हटा देता हूँ यहाँ से 1001, मुझे ये इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे बोलना है यस इट इज़ डिविजिबल। दिख रहा है साफ साफ डिविजिबल है, तो यस डिविजिबल, डन। अब 2 नंबर, अब क्या होगा, इसको 19019 को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख दो। मैंने बोला ना एनी नंबर कैन बी रिटन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लो, चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लो जो गिवन ही था क्वेश्चन में। आप देखिए इसमें मान लीजिए एक a है और एक b है, तो फर्स्ट मान लीजिए कि इसे मैं ऐसा लिख लेता हूँ 19 इंटू 100 लिखने से कुछ नहीं होगा, मगर मेरे पास एक a है और एक क्या है b है, ये मेरे पास पूरा a है और एक b है। तो पहले केस में देखिए a भी a है और ये आपका b है, तो देखिए a डिवाइड बाई p यस, b डिवाइड बाई p नो। देखिए a डिवाइड बाई p हो रहा है, मतलब 19 डिवाइड बाई 19 यस, मगर क्या 133 डिवाइड बाई 19 होता है, यस होता है, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स, 7 टाइम्स, ठीक है, यस होता है। मगर क्या b 143 डिवाइड बाई 19 होता है, नो नो, सरासर नहीं होता है, परफेक्टली डिविजिबल की बात कर रहा हूँ, नहीं होता है। तो अब इससे हमें देखने को मिला कि अगर
प्राइम नंबर किसी प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करता है, मतलब एक रिज़ल्ट को डिवाइड करता है, अगर हम उन्हें किन्हीं, अगर प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, माना कि पी ए किसी नंबर को डिवाइड करता है, अगर हम उसके फैक्टर करें या बोल दें कि उन्हें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख दें या 3 नंबर लिख दें, तो उनमें से एक नंबर डेफिनेटली डिवाइड बाई क्या होगा, पी से होगा, प्राइम नंबर से होगा। अच्छा, मेरे फोकस कहाँ था, मेरा फोकस था इस वर्ड पे, एटलीस्ट पे। अब देखो क्या एटलीस्ट, अब ऐसे एटलीस्ट का मतलब होता है, मैं पहली बात बता रहा हूँ, समझ लो। एटलीस्ट का मतलब फॉर द एग्जामिनेशन में आपको बोलेगा कि एग्ज़ाम पास करने के लिए एटलीस्ट 33 मार्क्स होने चाहिए। तो मतलब 33 से नीचे कंडीशन फॉल्स, नहीं चलेगा। मगर 33 से ऊपर आप जितना भी लेके आओगे, दे ऑल आर वैलिड, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए मेरी बात को? इतना तो समझ गए कि 33 से ऊपर चलेगा। अब 100 ले आओ भाई तो वेल एंड गुड है, ठीक है, मेरे बच्चे तो लाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए एटलीस्ट का मतलब। तो यहाँ पर एटलीस्ट का मतलब ये है कि या तो ए को डिवाइड करे या तो बी को, और हो सकता है कि ये दोनों को भी क्या कर दे, डिवाइड। यही एटलीस्ट का मतलब है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब मिनिमम मैक्सिमम भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम इतना होना ही चाहिए, मैंने बोला मिनिमम आपके पास 2 रुपये होने ही चाहिए। मैक्सिमम आपके पास लाखों रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मिनिमम 2 रुपये है, ठीक है, ठीक है। तो मिनिमम एटलीस्ट, ठीक है, समझ गए वर्ड और ये डेफिनेशन समझ गए। मगर भाई साहब, अभी मैं आपको ये बताऊं कि क्या ये कंपोजिट के लिए भी काम करेगा। एक बार और प्राइम नंबर का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने ले लिया a इज़ इक्वल टू 14, b इज़ इक्वल टू 5 और p4 प्राइम नंबर इज इक्वल टू 7। आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है इस, ताकि अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले a डॉट b निकालो, जो कि 17 होता है, और ये हमेशा किससे डिवाइड है, p से डिवाइड है या नहीं? आप बोलोगे यस। तो इट मीन्स a, या तो a p को डिवाइड, या तो p a को डिवाइड करेगा या b p को डिवाइड करेगा, कोई एक होगा। तो आप देख रहे हैं कि 14 डिवाइड बाई 7 हो रहा है ना, मगर अगला 5 डिवाइड बाई 7 नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चाहे आप कोई भी केस बना लो, इस 70 को एनी नंबरों में तोड़ दो। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर 7 इंटू 10 ही तोड़ दो, यस, मगर डेफिनेटली एक नंबर इस प्राइम नंबर से डेफिनेटली डिवाइड होगा, ये बात समझ लो, ठीक है। मगर कंपोजिट के केस में ऐसा नहीं है। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, चलो a इज इक्वल टू मैंने 14 लिया, b इज इक्वल टू सेम 5 लिया, c इज इक्वल टू टेक एनी कंपोजिट नंबर। मगर मैं एग्जांपल सेट करने के लिए यहाँ पर 10 लेता हूँ, दैट इज़ बेटर। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट निकालो a डॉट b, जो कि है 17। देखो C4 कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो c से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे यस। मगर क्या आप मुझे बता सकते हो कि a c से डिवाइड हो रहा है? आप बोलोगे नो। हो रहा है क्या a c से डिवाइड? नहीं हो रहा है ना। आप देखो 14 डिवाइड बाई 10, तो आप बोलोगे नो। अगला b डिवाइड बाई c हो रहा है क्या? नहीं। 5 डिवाइडेड बाई 10, नो। तो देखो यहाँ कंडीशन आ गई नो की। तो देखो यहाँ के लिए तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। प्राइम के लिए क्या है, फॉल्स हो गया। मगर कुछ हमारे और अच्छे स्मार्ट बच्चे तो वो बोल रहे सर, आपने बोला था 17 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 10, और नाउ अगर ये a है और ये हमारा b है, ठीक है, तो इसका मतलब a तो डिवाइड नहीं हो रहा है कंपोजिट से, मगर 10 डिवाइड हो रहा है कंपोजिट से, यस। तो ये ट्रू। तो मैं बोलता हूँ इसके कंसिक्वेंसेस, अगर मैं कंपोजिट को लेकर के चलूँगा तो कभी कंडीशन ट्रू हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। मगर प्राइम के लिए हमेशा अगर प्राइम एक किसी नंबर को डिवाइड करता है, अगर मैं उसको किसी 2 नंबरों के प्रोडक्ट में तोड़ दूँ तो पक्का एक नंबर डिविजिबल होगा। ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है मैथमेटिक्स के लिए, मान लो। तो ऐसी ही लीमा बनी होगी और ऐसे ही लीमा को समझाया गया होगा, ठीक है। तो ये आई होप सो कि आपको कुछ बातें समझ में आएंगी लीमा के बारे में। चलिए अब अगला, अगर आपको डेफिनेशन समझनी है तो प्राइम के लिए आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं प्राइम के लिए, राइट?
चलिए अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप प्राइम के लिए कोई डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, इफ़ द प्रोमिसेस ऑफ द लीमा if the promises of the lemma does not hold is that p is composite number, its consequences may be either true or false। जैसे मैंने आपको बताया इसके consequences जो है वो कभी ट्रू होंगे कभी फॉल्स होंगे, मगर प्राइम के लिए हमेशा ट्रू रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। फिर से बोल रहा हूँ वंस मोर, कंपोजिट के लिए क्या लिखेंगे, इफ़ द परमिसेस ऑफ द लीमा डज नॉट होल्ड इज दैट पी इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, पी क्या है वहाँ पर, अगर नहीं होल्ड करते कंपोजिट नंबर, इट्स कंसिक्वेंट मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स। कंसिक्वेंट आइदर ट्रू और फॉल्स। चलिए ये तो था हमारा लीमा के बारे में। चलिए मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बस सिर्फ समझने के लिए था, आप जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट, कि लीमा क्या है कैसा है। बहुत छोटा है इसलिए मैं थोड़ा सा कम लिख पा रहा हूँ, मतलब लिखना मुझे बारीक पड़ रहा है। ठीक है, अब चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एंड यू विल बी रियली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट द लीमा, राइट। एक लीमा के बारे में एक और कहानी है कि बहुत शॉर्टकट तरीके से सुनाऊंगा कि एक बच्चा अंडे की टोकरी लेकर के अंडे बेचने जाता है और रास्ते में उससे कोई एक बड़बोला बंदा, मतलब जो झगड़ालू टाइप का या बहुत शरारती टाइप का लड़का मिलता है, जिससे उसकी तू मैं हो जाती है। और तू मैं होते होते उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जो शरारती बच्चा था वो उसकी टोकरी उसे खींच लेता है और उसे क्या कर लेता है, गिरा देता है। फिर क्योंकि ये बात गांव की होती है तो गांव में पंचायत में वो लड़का चला जाता है, तो पंचायत में बोलता है कि भाई इसने मेरे अंडों का नुकसान कर दिया है। तो पंचायत उससे पूछती है, लड़के से जो अंडा बेचता है, कि बताओ भाई तुम्हारी टोकरी में कितने अंडे थे। देन ही गिव द आंसर लाइक दिस। सही, क्या था वो आंसर, आपको ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि उसने लीमा को कैसे समझाया है, लीमा को कैसे समझाया है। ठीक है, तो उसने ऐसा बोला, इफ़ काउंटेड इन पेयर्स, इफ़ counted in pairs, if counted in pairs one will be remain। देखिए अब क्या होगा, वन विल भी नहीं, वन विल रिमेन। ठीक है, वन विल रिमेन। ठीक है, वन विल रिमेन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता था कि उसके पास कितने अंडे थे, मगर उसने एक एल्गोरिथम लगा रखी थी कि उसने जब अंडों को दो दो पेयर में रखा होगा तो उसके पास एक अंडा बचा। उसने बोला इफ़, सेम में डॉट लगा के लिख रहा, इफ़ काउंटेड इन थ्रीज का मतलब 3 का पेयर बनाया उसने, अंडों के 3 के पेयर बनाया। देखो पहले में वो 2 का टेबल पढ़ रहा है, पेयर का मतलब 2 का टेबल पढ़ रहा है, और वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, राइट। मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, मगर वो रिमाइंडर कितना देता है, 1 विल बी रिमेन। रिमेन का मतलब रिमाइंडर। अब वो 3 का टेबल पढ़ता है और बोलता है कितने रिमेन रहते हैं, 2 विल बी रिमेन। फिर वही इफ़ काउंटेड
इन फोर्स, तो 3 विल रिमेन, 3 विल रिमेन, ठीक है। इफ काउंटेड इन फाइव्स, 4 will remain, अब ऐसे ही if counted in 6 तो 5 will remain, और अगर लास्ट में ये बोलता है इफ काउंटेड इन 7s, नथिंग विल रिमेन। अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अंडों की संख्या थी वो 7 का मल्टीपल था। पहला हिट वाला दिमाग में ये चला, मगर अभी भी हमें ये नहीं पता कि अंडे कितने थे। मगर एक हिंट उसने दी कि जो मेरे पास बास्केट थी, उसके पास जो बास्केट थी, ये मैं मान लेता हूँ बास्केट थी, इसमें जो अंडे आ सकते हैं वो 150 से ज़्यादा नहीं आ सकते बास्केट में, ठीक है। इसका मतलब 7 का टेबल और 150 से कम, जो इन सभी कंडीशन को क्या कर दे, फॉलो कर दे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैं लिखने का तरीका देखो, ठीक है, लिखने का तरीका देखो। मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास जो अंडे थे वो थे ए अंडे, ठीक है, ए अंडा था, ठीक है, ए अंडा था, ए अंडे थे मेरे पास, उस बलक के पास ए अंडे थे। उसने क्या किया, उसने बोला अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ तो जो बी की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है मेरी यहाँ पर, पहले यहाँ लिख लो, बी इज इक्वल टू 2, ठीक, और ए मैंने लेट कर दिया ए, तो मैं क्या हो जाऊँगा 2q + 1 विल रिमेन। ये मेरी पहली कंडीशन बनी। व्हाट इज सेकेंड कंडीशन, ए मैंने लेट किया था कि ए अंडे उसके पास है, उसने बोला बी की वैल्यू अब चेंज हो गई है, बी की वैल्यू अब हो गई है 3, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3q + 2। अब बी की वैल्यू फिर अगेन चेंज हो गई है 4, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 4q + 3। ये तीसरी कंडीशन बन गई। ऐसी कंडीशन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, नीचे आपको दिखेगा नहीं। फिर b इज इक्वल टू क्या आया, 5 आया, तो मेरा आया a इज इक्वल टू, जो मैंने लेट किया था अंडा, वो आ जाएगा 5q + 4। फिर b की वैल्यू अगर मैं 6 अज्यूम करूँ तो a इज इक्वल टू, ये मेरी होगी चौथी कंडीशन, ये हो जाएगा 6q + 5, ये मेरी पांचवी कंडीशन हो गई। और लास्ट कंडीशन b इज इक्वल टू 7 में आया, तो उसने बोला जो मेरे पास अंडे थे वो 7 का मल्टीपल था, q प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो ये मेरे पास हो गई छठी कंडीशन। अब आपको बताना है कि एक्चुअली बालक के पास कितने अंडे थे। तो देखिए मैं बात सिंपल सी बोलूँगा, एक क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल का है। आप हिट एंड ट्रायल करोगे और नंबरों के नज़दीक तक पहुँचोगे तो आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा जो इन सभी कंडीशनों को एग्जैक्टली फॉलो करता है। व्हाट इज़ दैट आंसर, राइट। मैंने भी हिट एंड ट्रायल किया और मैंने पाया कि a इज इक्वल टू 199, जो एग्जैक्टली डिवाइड बाय क्या है 7। देखो 7 1 जा 7, 7 8 9 10 और 11 4, 7 7 जा 49, तो ये एग्जैक्टली ठीक है डिवाइड बाय है। तो क्या पहली कंडीशन को फॉलो करता है। अगर मेरे पास अब मुझे पता लग गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए।
आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, तो आपने बोला मेरे पास, उस लड़के के पास 119 अंडे थे। अब देखो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 118 तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 2 से, प्लस 1 रिमेन बच जाएगा। ठीक है, अगर मैं 119 को 3 से डिवाइड करूँ तो 117 इज़ एग्जैक्टली डिवाइड बाई 3 प्लस 2 बच जाएगा, क्योंकि आपको पता है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है 7, 8 और 9। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर अगला 119 इज इक्वल टू, अगर मैं 4 करूँ तो ये बच जाता है 116 डिवाइड बाई 4 प्लस 3। सारी कंडीशन वो की वो फॉलो हो रही है। देखो 1, 2, 3 और ये जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल है, ये जो नंबर है ये 3 का मल्टीपल, ये जो है 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन था, आंसर था 119। चलिए अब मैं अगली नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन जो लीमा है उसका प्रूफ मैं आपको दूंगा। राइट, कुछ बच्चे हैं RD शर्मा पढ़ लेते हैं फिर कन्फ्यूज जाते हैं कि कैसे ये प्रूफ आया, तो उस प्रूफ को मैं बहुत ईजीली तरीके से आपके सामने पेश करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन।